सूर्योपासना का फल। शतानिक ने पूछा, मुने, आपने भगवान सूर्य के विषय में जो कहा वह सत्य ही है। संसार के मूल कारण तथा परम दैवत भगवान सूर्य ही हैं। सभी को यही तेज प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, आप उसे बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो व्यक्ति सर्वदेवमय भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा कर पूजन करता है, वह अमरत्व तथा भगवान सूर्य का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य का तिरस्कार कर सभी देवताओं का पूजन करता है, उस व्यक्ति के साथ भाषण करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की प्रतिष्ठा कर पूजन अर्चन करता है, उसे यज्ञ, तप, तीर्थ, यात्रा आदि की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके मातृकुल, पितृकुल एवं स्त्रीकुल, इन तीनों का उद्धार हो जाता है। वह इंद्रलोक में पूजित होता है तथा यहाँ ज्ञान योग के आश्रयण से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा जो राज्य चाहता है, वह दूसरे जन्म में सप्तद्वीपवती वसुमती का राजा होता है। जो व्यक्ति मिट्टी का सर्वदेवमय व्योम बनाकर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करता है, वह तीनों लोकों में पूजित एवं इस लोक में धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पिष्टमय व्योम की रचना कर गंध, धूप, पुष्प, माला, चंदन, फल आदि उपचारों से पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और कोई क्लेश नहीं पाता। वह भगवान सूर्य के समान प्रतापपूर्ण हो अव्यय पद को प्राप्त करता है। अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य का मंदिर निर्माण कराने वाला स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के साथ विहार करता है। यदि साधन संपन्न होने पर भी श्रद्धा भक्ति से शून्य होकर मंदिर आदि का निर्माण करता है, तो उसे कोई फल नहीं होता। इसलिए अपने धन का 3 भाग करना चाहिए। उसमें से 2 भाग धर्म तथा अर्थोपार्जन में व्यय करें और 1 भाग से जीवन यापन करें। धन संपत्ति से संपन्न रहने पर भी यदि कोई बिना भक्ति के अपना सर्वस्व भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर दे, तब भी वह धर्म का भागी नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्ति की ही प्रधानता है। मानव संसार में दुख और शोक से व्याकुल होकर तब तक भटकता है जब तक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता। संसार में आसक्त प्राणियों को भगवान सूर्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा देवता है जो बंधन से विभिन्न पुष्पों द्वारा सूर्य पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मांगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख, भेरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मांगलिक वाद्यों के सहारे निराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त निराजन करता है, उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपुत कुश युक्त जल से स्नान कराने को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में 1 बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उद्देश्य से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है, उसके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान कराना 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है और घृत स्नान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं पुराण श्रवण से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 पल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल पंचामृत आदि से स्नान कराना स्नान कहलाता है। 25 पल लगभग 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यंग स्नान कहलाता है और 2000 पल लगभग 124 किलो से
स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र से अर्घदान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ्य देने पर ताम्र पत्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना 1,00,000 गुना फल देता है। स्वर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ्य 1,00,00,000 गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषता से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों को समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मोहवश जो पूर्व विधि विधान के साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से आक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, सूर्य को भक्ति पूर्वक तालपत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। नरश्रेष्ठ, हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त्य पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त्य पुष्पों से एक मोगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्र कुशाओं से शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा 1000 शमी पत्रों से नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नीलकमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्य लोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। चमेली, गुलाब, विजय, श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नागचंपक, सदाबहार पुष्प, मोगरा ये सब समान ही माने गए हैं। गंध युक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। रात्रि में मोगरा और कदम का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अधखिले पुष्प तथा अपक्व पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों के न मिलने पर पुष्प, पुष्प न मिलने पर पत्र और इनके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सबके अभाव में मात्र भक्ति पूर्वक पूजन आराधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में सुगंधित मुक्ता पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संयत चित्त होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त्य के पुष्पों से जो एक बार भी भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्तकमल, चमेली, पुनांग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कल्हार, शमी, तगर, कनेर, केशर, अगस्त्य, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दिदीप्यमान विमान से सूर्य लोक को प्राप्त करता है, अथवा पृथ्वी या जल में उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्य लोक में। सूर्य षष्ठी व्रत की महिमा।
सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में सुने। सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले को जितेंद्रिय एवं क्रोध रहित होकर अयाचित व्रत का पालन करते हुए भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को अल्प और सात्विक भोजी तथा रात्रि भोजी होना चाहिए। स्नान एवं अग्नि कार्य करते रहने चाहिए और अध्यशायी होना चाहिए। मध्याह्न में देवताओं द्वारा, पूर्वाह्न में ऋषियों द्वारा, अपराह्न में पितरों द्वारा और संध्या में गुह्यकों द्वारा भोजन किया जाता है। अतः इन सभी कालों का अतिक्रमण कर सूर्यव्रती के भोजन का समय रात्रि ही माना गया है। मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य की अंशुमान नाम से पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में गोमूत्र का प्राशन कर निराहार होकर विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अति रात्रि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष में भगवान सूर्य की सहस्रांशु नाम से पूजा करें तथा घृत का प्राशन करें। इससे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रात्रि में गोदुग्ध पान करें। सूर्य की पूजा दिवाकर नाम से करें, इससे महान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में मार्तंड नाम से पूजा कर गोदुग्ध का पान करने से अनंत काल तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मास में भास्कर की विवस्वान नाम से भक्ति पूर्वक पूजा कर हविष्य भोजन करने वाला सूर्यलोक में अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। वैशाख मास में चंड किरण नाम से सूर्य की पूजा करने से 10,000 वर्षों तक सूर्यलोक में आनंद प्राप्त करता है। इसमें पयोव्रती होकर रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान भास्कर की दिवसपति नाम से पूजा कर गो श्रृंग का जल पान करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को अर्क नाम से सूर्य की पूजा कर गोमय का प्राशन करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में अर्यमा नाम से सूर्य का पूजन कर दुग्धपान करें। ऐसा करने वाला सूर्यलोक में 10,000 वर्षों तक आनंद पूर्वक रहता है। भाद्रपद मास में भास्कर नाम से सूर्य की पूजा कर पंचगव्य प्राशन करें, इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में भग नाम से सूर्य की पूजा करें। इसमें एक पल गोमूत्र का प्राशन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शक्र नाम से सूर्य की पूजा कर दुर्वांगुर का एक बार भोजन करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सूर्य भक्ति परायण ब्राह्मणों को मधु संयुक्त पायस का भोजन कराएं तथा यथाशक्ति स्वर्ण एवं वस्त्रादि समर्पित करें। भगवान सूर्य के लिए काले रंग की दूध देने वाली गाय देनी चाहिए। जो इस व्रत का 1 वर्ष तक निरंतर विधि पूर्वक संपादन करता है वह सभी पापों से निर्विमुक्त हो जाता है एवं सभी कामनाओं से पूर्ण होकर शाश्वत काल तक सूर्यलोक में आनंदित रहता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस कृष्ण षष्ठी व्रत को भगवान सूर्य ने अरुण से कहा था। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करने वाला मनुष्य अमित तेजस्वी भगवान भास्कर के अमित स्थान को प्राप्त करता है। उभय सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति करने वाले भगवान सूर्य के उत्तम व्रत को बतलाता हूं। पौष मास के उभय पक्ष की सप्तमियों को जो शाली धान, गेहूं के आटे से बने पकवान तथा दूध का रात्रि में भोजन करता है और जितेंद्रिय रहता है, सत्य बोलता है तथा दिन भर उपवास करता है, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य तथा अग्नि की उपासना करता है, सभी भोग पदार्थों का परित्याग कर भूमि पर शयन करता है, मास बीतने पर सप्तमी को घृतादि से भगवान सूर्य को स्नान कराता है,
तथा उनकी पूजा करता है। नैवेद्य में मोदक, पका दूध तथा पकवान निवेदित करता है। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और भगवान को कपिला गाय निवेदित करता है। वह कोटि सूर्यों के समान देदीप्यमान उत्तम विमान में आरूढ़ होकर भगवान अंशुमाली के परम स्थान को प्राप्त करता है। कपिला गौ के तथा उसकी संततियों के शरीर में जितने रोम हैं, उतने 1000 युग वर्षों तक वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने 21 कुलों के साथ वह यथेक्ष भोगों का उपभोग कर अंत में ज्ञान योग का समाश्रयण कर मुक्त हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने आपको इस संसार समुद्र से पार उतारने वाले सौर धर्म में मोक्ष क्रम के उपाय बतलाए। यह विद्वानों के लिए समाश्रयणीय है। इसी प्रकार अन्य महीनों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए व्रत और भगवान सूर्य की पूजा करने से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कुरुनंदन, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, शांति, क्षमा, ऋजुता, तीनों कालों में स्नान तथा हवन, पृथ्वी शयन, रात्रि भोजन, इनका पालन सभी व्रतों में करना चाहिए। इन गुणों का आश्रयण कर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं एवं रोगों का नाश हो जाता है और सभी कामनाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का सूर्य व्रती व्यक्ति अमित तेजस्वी होकर निक्षुभार्क सप्तमी तथा निक्षुभार्क चतुष्टय व्रत महात्म्य वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री उत्तम पुत्र की आकांक्षा करती है उसे निक्षुभार्क नाम का व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष में परस्पर प्रीतिवर्धक, अवियोग कारक और धर्म, अर्थ तथा काम का साधक है। इस व्रत को षष्ठी, सप्तमी, संक्रांति या रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान सूर्य के सहित उनकी पत्नी महादेवी निक्षुभा की द्यो रूप में कांस्य, रजत तथा स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा बनवाएं। उसे घृतादि से स्नान कराकर गंध, माल्यादि तथा वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर प्रतिमा स्थापित किए उस वितान और क्षत्र से शोभित पात्र को सिर पर रखकर भगवान सूर्य के मंदिर में ले जाएं। उस प्रतिमा को एक वेदी पर स्थापित करें और प्रदक्षिणा पूर्वक उसे नमस्कार कर क्षमा याचना करें एवं उपवास रहकर हवि के द्वारा हवन करें। फिर सूर्य भक्त ब्राह्मणों को शुक्ल वस्त्र पहनाकर भोजन कराएं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति देदीप्यमान महायान से सूर्य लोक में सूर्य भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करता है। फिर वह अनंत वर्षों तक विष्णु लोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री सौभाग्य की आकांक्षा से संयतेंद्रिय होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को 1 वर्ष तक भोजन नहीं करती और वर्ष के अंत में निक्षुभा तथा सूर्य की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्नानादि पूर्वोक्त क्रियाएं करती है, वह पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करती है तथा चारों द्वारों से सुशोभित स्वर्णमय यान के द्वारा रमणीय सूर्य लोक में जाकर सभी फलों को प्राप्त कर सौर आदि सभी लोकों में अभिसिप्त फल का उपभोग कर इस लोक में जन्म ग्रहण करती है तथा राजा को पति रूप में प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो नारी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर वर्ष के अंत में शाली के चूर्ण से सुंदर निक्षुभार्क की प्रतिमा का निर्माण करके पीत रंग की माला से और पीत वस्त्रों से उनकी पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्य को निवेदित करती है, वह हाथी दांत के समान कांति वाले महायान से 7 लोकों में गमन कर 100 करोड़ वर्ष तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होती है। नरश्रेष्ठ, सौर आदि लोकों में भोगों का उपभोग कर क्रमशः इस लोक में जन्म ग्रहण करती तथा अभिसिप्त धन धान्य समन्वित मनोनुकूल पति को प्राप्त करती है। जो दृढ़वती नारी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी भोगों का परित्याग कर 1 वर्ष तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास करती है,
वर्ष के अंत में गंधादि पदार्थ निक्षुभार्क को निवेदित करती है तथा मग की स्त्रियों को भोजन कराती है, वह गंधर्व से सुशोभित विचित्र दिव्य महायान द्वारा सूर्यलोक में जाकर अनेक सहस्र वर्षों तक निवास करती है। वहां यथेष्ट सभी भोगों का उपभोग कर इस लोक में आने पर राजा को पति रूप में वर्ण करती है। राजन, जो स्त्री पाप और भय का नाश करने वाले इस निक्षुभार्क व्रत को करती है, वह परम पद प्राप्त करती है। 1 वर्ष तक परम श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न कर वर्षांत में भोजक दंपत्ति को भोजन कराए और गंधमाल्य सुंदर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। ताम्रमय पात्र में हीरे से अलंकृत निक्षुभार्क की स्वर्णमयी प्रतिमा भोजक दंपति को निवेदित करे। देवी निक्षुभा भोजकी हैं और अर्क भोजक हैं, अतः उन दोनों की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। कामप्रद स्त्री व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री कार्तिक मास के दोनों पक्षों की षष्ठी एवं सप्तमी तिथियों में क्षमा, अहिंसा आदि नियमों का पालन कर संयतेंद्रिय होती हुई एक भुक्त रहती एवं उपवास करती है और गूढ़ घी से युक्त शाली अन्न श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करती है तथा करवीर के पुष्प और घृत के साथ गुग्गुल निवेदित करती है, वह स्त्री इंद्रनील के समान सार्वकालिक विमान पर बैठकर 10 लाख वर्षों तक सूर्यलोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोगों के भोगों को भोग कर क्रमशः इस लोक में आकर जन्म ग्रहण करती तथा अभिप्सित पति को प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्ष भर के सभी व्रतों की विधि समान कही गई है। एक समय भोजन और उपवास का समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, सूर्य पूजा, अग्नि हवन, संतोष तथा औचौर्य व्रत, ये 10 सभी व्रतों के लिए सामान्य धर्म हैं। इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए सूर्य की पूजा करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्रों वर्षों तक सूर्यलोक का सुख भोग कर वह नारी अंत में राजपत्नी बनती है। जो कोई भी पुरुष या स्त्री अथवा नपुंसक भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे सभी अपने मनोनुकूल फल। भगवान सूर्य के निमित्त गृह एवं रथ आदि के दान का महात्म्य। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अपने वित्त के अनुसार मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईंटों से जो मठ या गृह का निर्माण कर उसे सभी उपकरणों से युक्त करके भगवान सूर्य के लिए समर्पित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में तंद्रा रहित होकर एक भुक्त व्रत करे और मास के अंत में एक रथ का निर्माण करे जो विचित्र वस्त्र से सुशोभित, 4 श्वेत अश्वों से अलंकृत, श्वेत ध्वज, पताका एवं छत्र, चामर, दर्पण से युक्त हो। उस रथ पर 2.5 सेर चावल के चूर्ण से सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कर उसे संज्ञा देवी के साथ रथ के पिछले भाग में, जहाँ रथी बैठता है, स्थापित कर शंख, भेरी आदि ध्वनियों के साथ रात्रि में राजमार्ग में उस रथ को घुमाकर क्रमशः धीरे धीरे सूर्य मंदिर में ले जाएं। वहां जागरण एवं पूजा करें तथा दीपक एवं दर्पण आदि से अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करें। प्रातः मधु, क्षीर और घृत से उस प्रतिमा को स्नान कराकर दीन, अंध एवं अनाथों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दें और संवाहन से युक्त रथ भगवान भास्कर को निवेदित करें तथा अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। मंत्र और धर्म से समन्वित अपने सभी व्रतों में श्रेष्ठ यह सूर्य रथ व्रत समस्त कामनाओं तथा अर्थ की सिद्धि करने वाला है। सभी व्रतों के पुण्य और सभी यज्ञों के फल इसी व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य के निमित्त 1 संवत्सा गौ दान करता है, वह सप्तद्वीपवती वसुंधरा के दान का फल प्राप्त। सदाचरण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं सौर धर्म से संबद्ध सदाचारों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सूर्य उपासना को भूखे प्यासे
दीन दुखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिए। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पतित, नीच तथा चांडाल और पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार दी गई थोड़ी भी वस्तु करुणा के कारण दिए जाने से अक्षय फल प्रदान करती है। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मधुर वाणी बोलता है उसे इस लोक तथा परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करने वाली प्रिय वाणी चंदन के स्पर्श के समान शीतल होती है। धर्म से युक्त वाणी बोलने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय वाणी स्वर्ग का अचल सोपान है। इसकी तुलना में दान, पूजन, अध्यापन आदि सब व्यर्थ है। अतिथि के आने पर सादर उससे कुशल प्रश्न करना चाहिए और यात्रा के समय आपका मार्ग मंगलमय हो, आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। सभी समय ऐसे आशीर्वादात्मक वचन बोलने चाहिए। नमस्कारात्मक वाक्य में स्वस्ति, मंगल वचन तथा सभी कर्मों में आपका नित्य कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार के आचरणों का अनुष्ठान करके व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्यों को जैसी भक्ति भगवान सूर्य में हो, वैसी ही भक्ति सूर्य भक्तों के प्रति भी रखनी चाहिए। किसी के द्वारा आक्रोश करने या ताड़ित होने पर जो न आक्रोश करता है न ताड़न करता है, वाणी में अधिकार होने के कारण ऐसा क्षमाशील एवं शांत व्यक्ति सदा दुख से रहित होता है। सभी तीर्थों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी क्रियाओं में क्षमा धारण करना चाहिए। ज्ञान, योग, तप एवं यज्ञ, दानादि सत्य क्रियाएं क्रोधी व्यक्ति के लिए व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। अप्रिय वाणी मर्म, अस्थि, प्राण तथा हृदय को जलाने वाली होती हैं, इसलिए अप्रिय वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षमा, दान, तेजस्विता, सत्य, क्षम, अहिंसा ये सब भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त होते हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, महाराज, अब आप आदित्य सम्मत सौर धर्म को पुनः सुने। यह सौर धर्म पाप नाशक, भगवान सूर्य को प्रिय तथा परम पवित्र है। यदि मार्ग में कहीं रवि की पूजा अर्चना होती देखें तो यह समझना चाहिए कि वहाँ भगवान सूर्य देव स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। भगवान सूर्य का मंदिर देखकर वहाँ भगवान सूर्य को नमस्कार करके ही वहाँ से आगे जाना चाहिए। देव पर्व, उत्सव, श्राद्ध तथा पुण्य दिनों में विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देवगण तथा पितृगण सूर्य का आश्रयण करके ही स्थित हैं। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर निसंदेह सभी प्रसन्न होते हैं। सौर धर्म के अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य से संपन्न व्यक्ति की सूर्य योग में प्रवृत्ति होती है। सूर्य के योग से वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा में अवस्थित होकर सूर्य के समान स्वर्ग में आनंद लाभ करता है। ब्रह्मचर्य, तप, मौन, क्षमा तथा अल्पाहार ये तपस्वियों के 5 विशिष्ट गुण हैं। भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। हजारों शस्य राशियों को उत्पन्न करने वाली जल युक्त उर्वरा भूमि दान कहा जाता है। सभी दोषों से रहित कुलीन अलंकृता कन्या, निर्धन, विद्वान, द्विज को देना कन्यादान कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्त्र का दान वस्त्र दान कहा जाता है। एक मास में 240 ग्रासों का भक्षण करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या परायण जितेंद्रिय ऋषियों एवं देवों से सेवित जल स्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्य संबंधी स्थानों को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्य संबंधी क्षेत्रों में मरने वाला व्यक्ति सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। तीर्थों में दान देने से, उद्यान लगाने एवं देवालय, धर्मशाला आदि बनवाने से अक्षय फल प्राप्त होता है। क्षमा एवं निःस्पृहता, दया, सत्य, दान, शील,
तप तथा अध्ययन, इन 8 अंगों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। भगवान सूर्य में भक्ति, क्षमा, सत्य, 10 इंद्रियों का विनिग्रह तथा सभी के प्रति मैत्री भाव रखना सौर धर्म है। जो भक्ति पूर्वक भविष्य पुराण लिखवाता है वह 100 कोटि युग वर्षों तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है उसे उत्तम सौर धर्म की महिमा का वर्णन। ब्रह्माकृत सूर्य स्तुति। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सौर धर्म का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि बोले, महाबाहो, तुम धन्य हो। इस लोक में सौर धर्म का प्रेमी तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा नहीं है। इस संबंध में मैं आपको प्राचीन काल में गरुड़ एवं अरुण के बीच हुए संवाद को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अरुण ने कहा, खग श्रेष्ठ, ये सौर धर्म अज्ञान सागर में निमग्न समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाला है। पक्षीराज, जो लोग भक्ति भाव से भगवान सूर्य का स्मरण, कीर्तन और भजन करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। खगाधिप, जिसने इस लोक में जन्म ग्रहण कर इन देवेश भगवान भास्कर की उपासना नहीं की, वह संसार के क्लेशों में ही निमग्न रहता है। मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है। इसे प्राप्त कर जिसने भगवान सूर्य का पूजन किया उसी का जन्म लेना सफल है। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य का स्मरण करता है वह कभी किसी प्रकार के दुख का भागी नहीं होता। जिन्हें महान भोगों के सुख प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्ति इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कांति, भोग, त्याग, यश, श्री, सौंदर्य, जगत की ख्याति, कीर्ति और धर्म आदि की अभिलाषा है, उन्हें सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। जो परम श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की आराधना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विविध आकार वाली डाकिनियां, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। वीर, वह निरोग होता है। आपत्तियां उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। सूर्योपासक मनुष्य की धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकार के कल्याण मंगल की अभिवृद्धि होती रहती है। इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की आराधना कर ब्रह्म पद की प्राप्ति की थी। देवों के ईश भगवान विष्णु ने विष्णुत्व पद को सूर्य के अर्चन से ही प्राप्त किया है। भगवान शंकर भी भगवान सूर्य की आराधना से ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके प्रसाद से ही उन्हें महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है एवं उनकी ही आराधना से 1,000 नेत्रों वाले इंद्र ने भी इंद्रत्व को प्राप्त किया है। मातृवर्ग, देवगण, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सूरों के नायक भगवान सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं। यह समस्त जगत भगवान सूर्य में ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अंधकार नाशक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी भगवान सूर्य की पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को देवाधिदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके ही भोजन करना चाहिए। जो सूर्य भक्त हैं, जो समस्त द्वंद्वों के सहन करने वाले, वीर, नीति विधि युक्त चित्त, परोपकारण परायण तथा गुरु की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, वे अमानी, बुद्धिमान, असक्त, अस्पर्धा वाले, निस्पृह, शांत, स्वात्मानंद, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्य भक्त अल्पभाषी, शूर, शास्त्र मर्मज्ञ, प्रसन्न मनस्क, शौचाचार संपन्न और दक्षिणय युक्त होते हैं। सूर्य के भक्त दंभ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार कमल का पत्र जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार
सूर्य भक्त मनुष्य विषयों में कभी लिप्त नहीं होते। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक भगवान सूर्य की आराधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानव असमर्थ होने पर इसे नहीं कर सकता और यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। भगवान सूर्य की पूजा के समान इस जगत में अन्य कोई भी धर्म का कार्य नहीं है। अतः देव देवेश भगवान सूर्य का पूजन करें। जो मानव भक्ति पूर्वक शांत अज प्रभु देव देवेश सूर्य की पूजा किया करते हैं, वे इस लोक में सुख प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रहृष्ट अंतरात्मा से भगवान सूर्य की पूजा कर अंजलि बांधकर जो स्तोत्र कहा था, उसका भाव इस प्रकार है। षडैश्वर्य संपन्न शांत चित्त से युक्त देवों के मार्ग प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान सूर्य को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो देव देवेश शाश्वत शोभन शुद्ध दिवसपति चित्रभानु दिवाकर और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुखों के हर्ता प्रसन्न वदन उत्तमांग वर के स्थान वर प्रदाता वरद तथा वर्णीय भगवान विभा वसु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क अर्यमा इंद्र विष्णु ईश दिवाकर देवेश्वर देवरत और विभा वसु नामधारी भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति का जो नित्य श्रवण करता है वह परम कीर्ति को प्राप्त कर सूर्य धर्म में प्राप्त करता है। शांतिक कर्म एवं अभिषेक विधि। गरुड़ जी ने पूछा, अरुण, जो आदि व्याधि से पीड़ित एवं रोगी दुष्ट ग्रह तथा शत्रु आदि से उत्पीड़ित और विनायक से गृहित है, उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे बतलाने की कृपा करें। अरुण जी बोले, विविध रोगों से पीड़ित शत्रुओं से संतप्त व्यक्तियों के लिए भगवान सूर्य की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः ग्रहों के घात और उपघात के नाशक सभी रोगों एवं राज उपद्रवों को शमन करने वाले भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ब्रह्मवादिनी के शाप से मैं पंख विहीन हो गया हूं। आप मेरे इन अंगों को देखें। मेरे लिए अब कौन सा कार्य उपयुक्त है जिससे मैं पुनः पंख युक्त हो जाऊं? अरुण जी बोले, गरुड़, तुम शुद्ध चित्त से अंधकार को दूर करने वाले जगन्नाथ भगवान भास्कर की पूजा एवं हवन करो। गरुड़ जी ने कहा, मैं विकलांग होने से भगवान सूर्य की पूजा एवं अग्नि कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए मेरी शांति के लिए अग्नि का कार्य आप संपादित करें। अरुण जी बोले, विनतानंदन, महाव्याधि से प्रपीड़ित होने के कारण तुम इसके संपादन में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हारे रोग की शांति के लिए पावकार्चन करूंगा। यह लक्ष्य होम सभी पापों विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक महापुण्यजनक शांति प्रदान करने वाला अपमृत्यु निवारक महान शुभकारी तथा विजय प्रदान करने वाला है। यह सभी देवों को तृप्ति प्रदान करने वाला तथा भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस पावकार्चन में सूर्य मंदिर के अग्नि कोण में गोमय से भूमि को लीप कर अग्नि की स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पालों को आहुति प्रदान करें। खगश्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक आहुतियां प्रदान करने के अनंतर ओम भूर्भुवः स्वाहा इसके द्वारा लक्ष्य हवन का संपादन करें। सौर महाहोम में यही विधि कही गई है। भगवान भास्कर के उद्देश्य से इस अग्नि कार्य को करें। यह सभी लोगों की सभी प्रकार की शांति के लिए उपयोगी है। हवन के अनंतर शांति के लिए निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य तथा सोमादि ग्रहों से शांति की प्रार्थना करें। रक्त कमल के समान नेत्रों वाले सहस्र किरणों वाले 7 अश्वों से युक्त रथ पर आरूढ़ सिंदूर के समान रक्त आभा वाले
सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान सूर्य ग्रह पीड़ा निवारण करने वाली महाशांति आपको प्रदान करें। शीतल किरणों से युक्त अमृतात्मा अत्रि के पुत्र चंद्रदेव सौम्य भाव से आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पद्मराग के समान वर्ण वाले, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, अग्नि सदृश अंगारक भूमि पुत्र भौम आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पुष्पराग के समान आभा युक्त पिंगल वर्ण वाले पीत माल्य तथा वस्त्र धारण करने वाले बुद्ध आपकी पीड़ा दूर करें। तप्त स्वर्ण के समान आभा युक्त सर्वशास्त्र विशारद देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी ग्रह पीड़ा दूर कर आपको शांति प्रदान करें। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले दैत्य तथा दानवों से पूजित सूर्यार्चन में तत्पर रहने वाले महामति नीति शास्त्र में पारंगत शुक्राचार्य आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। विविध रूपों को धारण करने वाले अविज्ञात गति युक्त सूर्यपुत्र स्नैश्चर अनेक शिखरों वाले केतु एवं राहु आपकी पीड़ा दूर करें। सर्वदा कल्याण की दृष्टि से देखने वाले तथा भगवान सूर्य की नित्य अर्चना करने में तत्पर ये सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवों से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। पद्मासन पर आसीन पद्म वर्ण पद्म पत्र के समान नेत्र वाले कमंडलुधारी देव गंधर्वों से पूजित देव शिरोमणि महातेजस्वी सभी लोकों के स्वामी सूर्यार्चन में तत्पर चतुर्मुख दिव्य ब्रह्म शब्द से सुशोभित ब्रह्मा जी आपको शांति प्रदान करें। पीतांबर धारण करने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज श्याम वर्ण वाले यज्ञ स्वरूप अत्रेय के पति तथा सूर्य के ध्यान में तल्लीन माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शांति प्रदान करें। चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले सर्पादि विशिष्ट आभरणों से अलंकृत महातेजस्वी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले समस्त विश्व में व्याप्त श्मशान में रहने वाले दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले वर्णीय आदित्य के देह से संभुत वरदानी देवाधिदेव तथा भस्म धारण करने वाले महेश्वर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर सभी मृतकाओं से शांति के लिए प्रार्थना करें। पद्मराग के समान आभा वाली अक्षमाला एवं कमंडलू धारण करने वाली आदित्य की आराधना में तथा आशीर्वाद देने में तत्पर सौम्य वदन वाली ब्राह्मणी प्रसन्न होकर तुम्हें शांति प्रदान करें। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान वर्ण वाली महावृषभ पर आरूढ़ हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली आश्चर्यजनक आभरणों से विस्तृत चतुर्भुजा चतुर्वक्त्रा तथा त्रिनेत्र धारिणी पापों का नाश करने वाली वृषभ ध्वज शंकर की अर्चना में तत्पर महाश्वेता नाम से विख्यात आदित्य दैता रुद्राणी आपको शांति प्रदान करें। सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाली सभी अलंकारों से विभूषित हाथ में शक्ति धारण करने वाली सूर्य की अर्चना में तत्पर महान पराक्रमशालिनी वरदायिनी मयूरवाहिनी देवी कौमारी आपको शांति प्रदान करें। गदा एवं चक्र को धारण करने वाली पीतांबर धारिणी सूर्यार्चन में नित्य तत्पर रहने वाली असुर मर्दिनी देवताओं के द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शांति प्रदान करें। एरावत पर आरूढ़ हाथ में वज्र धारण करने वाली महाबलशालिनी सिद्ध गंधर्वों से सेवित सभी अलंकारों से विभूषित चित्र विचित्र अरुण वर्ण वाली सर्वत्र लोचन देवी इंद्राणी आपको शांति प्रदान करें। वराह के समान नासिका वाली श्रेष्ठ वराह पर आरूढ़ विकटा शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली श्यामा वदाता तेजस्विनी प्रतिक्षण भगवान सूर्य की आराधना करने वाली वरदायिनी देवी वाराही आपको शांति प्रदान करें। क्षाम कटी प्रदेश वाली मांस रहित कंकाल स्वरूपिणी कराल वदना भयंकर तलवार घंटा खड़ांग और वर मुद्रा धारण करने वाली क्रूर लाल पीले नेत्रों वाली
गज चर्म धारिणी, गोश्रुता भरणा, प्रेत स्थान में निवास करने वाली, देखने में भयंकर परंतु शिव स्वरूपा, हाथ में चंडमुंड के कपाल धारण किए हुए तथा कपाल की माला पहने चंद्र रूपिणी देवी चामुंडा तुम्हें शांति प्रदान करे। आकाश मातृकाएं, लोक मातृकाएं तथा अन्य लोक मातृकाएं, भूत मातृकाएं, अन्य पितृ मातृकाएं, वृद्धि श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है वे पितृ मातृकाएं, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये मातृ मातृकाएं शांत चित्त से आपको शांति प्रदान करें। ये सभी मातृकाएं अपने हाथों में आयुध धारण करती हैं और संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहती हैं। सुंदर अंग प्रत्यंग वाली तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली, पीत एवं श्याम वर्ण वाली, स्निग्ध आभा वाली, तिलक से सुशोभित ललाट वाली, अर्धचंद्र रेखा धारण करने वाली, सभी आभरणों से विभूषित, चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली, सभी स्त्री स्वरूपों में गुण और संपत्तियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली, आदित्य की आराधना में तत्पर केवल भावना मात्र से संतुष्ट होने वाली वरदायिनी भगवती उमा देवी अपने अमित तेजस्वी एवं शांत रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शांति प्रदान करें। अनंतर कार्तिकेय, नंदीश्वर, विनायक, भगवान शंकर, जगन्माता, पार्वती, चंडेश्वर, इंद्री आदि दिशाओं के अधिपति, लोकपालों की नगरियां, सभी देवता, देव सरस्वती तथा भगवती अपराजिता से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। खटांग धारण किए हुए शक्ति से युक्त मयूर वाहन कृतिका और भगवान रुद्र से उद्भूत समस्त देवताओं से अर्चित तथा आदित्य से वर प्राप्त भगवान कार्तिकेय अपने तेज से आपको बल, शौर्य एवं शांति प्रदान करें। हाथ में शूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा युक्त भगवान सूर्य की आराधना करने वाले 3 नेत्रों वाले नंदीश्वर आपको धर्म में उत्तम बुद्धि, आरोग्य एवं शांति प्रदान करें। चिकने अंजन के समान आभा युक्त महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरोग्य प्रदान करें। नाना आभूषणों से विभूषित नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए समस्त अर्थ संपत्तियों के उद्धारक, एक दंत, उत्कट स्वरूप, गजवक्त्र, महाबलशाली, गणों के अध्यक्ष, वर प्रदाता भगवान सूर्य की अर्चना में तत्पर शंकर पुत्र विनायक आपको महाशांति प्रदान करें। इंद्रनील के समान आभा वाले, त्रिनेत्रधारी, प्रदीप्त त्रिशूल धारण करने वाले, नागों से विभूषित, पापों को दूर करने वाले तथा अलक्ष्य रूप वाले, मलों के नाशक भगवान शंकर प्रसन्नचित्त से आपको महाशांति प्रदान करें। नाना अलंकारों से विभूषित, सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली, देवताओं की जननी, सारे संसार से नमस्कृत समस्त सिद्धियों की प्रदायिनी, प्रसाद प्राप्ति की एकमात्र स्थान जगन्माता भगवती पार्वती आपको शांति प्रदान करें। स्निग्ध श्यामल वर्ण वाली धनुष, चक्र, खड्ग तथा पट्टिश आयुधों को धारण की हुई, सभी उपद्रवों का नाश करने वाली, विशाल बाहुओं वाली महामहिषी मर्दिनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शांति प्रदान करें। अत्यंत सूक्ष्म, अति क्रोधी, 3 नेत्रों वाले महावीर सूर्य भक्त भृंगुरीट आपका नित्य कल्याण करें। विशाल घंटा तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, ब्रह्म हत्यादि उत्कट पापों का नाश करने वाले, प्रचंड गणों के सेनापति, आदित्य की आराधना में तत्पर महायोगी चंडेश्वर आपको शांति एवं कल्याण प्रदान करें। दिव्य आकाश मातृकाएं, अन्य देव मातृकाएं, देवताओं द्वारा पूजित मातृकाएं जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित हैं और सूर्यार्चन में तत्पर रहती हैं, वे आपको शांति प्रदान करें। रौद्र कर्म करने वाले तथा रौद्र स्थान में निवास करने वाले रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप, दिशाओं तथा विदिशाओं में जो विघ्न रूप से अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्नचित्त होकर मेरे द्वारा दी गई इस बलि को ग्रहण करें।
ये आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपकी भयों से रक्षा करें। हाथों में वज्र लिए हुए महाबलशाली सफेद, नीले, काले तथा लाल वर्ण वाले पृथ्वी, आकाश, पाताल तथा अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्रगण निरंतर आपका कल्याण करें और शांति प्रदान करें। आग्नेयी दिशा में रहने वाले निरंतर ज्वलनशील जपा कुसुम के समान लाल तथा लोकहित वर्ण वाले, हाथ में निरंतर दंड धारण करने वाले सूर्य के भक्त भास्कर आदि मेरे द्वारा दिए गए बलि को ग्रहण करें और आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशान कोण में अवस्थित शांति स्वभाव युक्त त्रिशूलधारी अंगों में भस्म धारण किए हुए नीलकंठ रक्त वर्ण वाले सूर्य पूजन में तत्पर, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग में निवास करने वाले रुद्रगण आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। रत्नों के प्रकारों एवं महारत्नों से शोभित विद्याधर एवं सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित पूर्व दिशा में अवस्थित अमरावती नाम वाली नगरी में महाबली वज्रपाणि देवताओं के अधिपति इंद्र निवास करते हैं। वे ऐरावत पर आरूढ़ एवं स्वर्ण की आभा के समान प्रकाशमान हैं। सूर्य की आराधना में तत्पर तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। वे परम शांति प्रदान करें। विविध देवगणों से व्याप्त भांति भांति के रत्नों से शोभित अग्नि कोण में अवस्थित तेजस्वती नामक पुरी है। उसमें स्थित जलते हुए अंगारों के समान प्रकाश वाले ज्वालमालाओं से व्याप्त निरंतर ज्वलन एवं दहनशील पाप नाशक आदित्य की आराधना में तत्पर अग्निदेव आपके पापों का सर्वथा नाश करें एवं शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में संयमिनी पुरी स्थित है। वह नाना रत्नों से सुशोभित एवं सैकड़ों सुरासुरों से व्याप्त है। उसमें रहने वाले हरित पिंगल नेत्रों वाले महामहिष पर आरूढ़ कृष्ण वस्त्र एवं माला से विभूषित सूर्य की आराधना में तत्पर महातेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करें। नैऋत्य कोण में स्थित कृष्णा नाम की पुरी है, जो महान रक्षोगण प्रेत तथा पिशाच आदि से व्याप्त है। उसमें रहने वाले रक्तमाला और वस्त्रों से सुशोभित, हाथ में तलवार लिए कराल वदन सूर्य की आराधना में तत्पर राक्षसों के अधिपति नैऋत्य देव शांति एवं धन धान्य प्रदान करें। पश्चिम दिशा में शुद्धवती नाम की नगरी है। वह अनेक किन्नरों से सेवित तथा भोगिण गणों से व्याप्त है। वहाँ स्थित हरित तथा पिंगल वर्ण के नेत्र वाले वरुण देव प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। ईशान कोण में स्थित यशोवती नाम की अनुपम पुरी में रहने वाले त्रिनेत्रधारी शांतात्मा रुद्राक्ष मालाधारी परम देव ईशान भगवान शंकर आपको नित्य शांति प्रदान करें। भूह, भुवर, महर एवं जन आदि लोकों में रहने वाले प्रसन्न चित्त देवता आपको शांति प्रदान करें। सूर्य भक्ता सरस्वती आपको शांति प्रदान करें। हाथ में कमल धारण करने वाली तथा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर अवस्थित सूर्य की आराधना में तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें और आदित्य की आराधना में तल्लीन विचित्र वर्ण के सुंदर हार एवं कनक मेखला धारण करने वाली सूर्य भक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय प्रदान करें। इसके अनंतर 27 नक्षत्रों मेषादि 12 राशियों, सप्त ऋषियों, महातपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, दैत्येंद्रों तथा अष्ट नागों से शांति की प्रार्थना करें। परम श्रेष्ठ कृतिका, वरानना, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य तथा आश्लेषा ये सभी नक्षत्र मातृकाएं सूर्यार्चन में रत हैं और प्रभा माला से विभूषित हैं। मघा, पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा ये दक्षिण दिशा का आश्रय ग्रहण कर भगवान सूर्य की पूजा करती रहती हैं। आकाश में उदित होने वाले ये नक्षत्र मातृकाएं आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में रहने वाली अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा
तथा उत्तराषाढ़ा, अभिजित एवं श्रवण ये नक्षत्र मातृकाएं निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करती रहती हैं। ये आपको वर्धनशील, ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। उत्तर दिशा में अवस्थित घनिष्ठा, शतभिष, पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्वनी एवं भरणी नाम की नक्षत्र मातृकाएं नित्य सूर्य की पूजा करती रहती हैं। ये आपको नित्य वर्धनशील, ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। पूर्व दिशा में अवस्थित तथा भगवान सूर्य के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक आराधना करने वाली मेष, सिंह तथा धनु राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में स्थित रहने वाली भगवान सूर्य की अर्चना करने वाली वृष, कन्या तथा मकर राशियां परमा भक्ति के साथ आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्थित एवं निरंतर ग्रह नायक भगवान आदित्य की आराधना करने वाली मिथुन, तुला तथा कुंभ राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियां जो उत्तर दिशा में स्थित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की भक्ति करती हैं, आपको शांति प्रदान करें। भगवान सूर्य के अनुग्रह से संपन्न ध्रुव मंडल में रहने वाले सप्त ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। कश्यप, गाल्व, गार्ग्य, विश्वामित्र, दक्ष, वशिष्ठ, मार्कंडेय, क्रतु, नारद, भृगु, आत्रेय, भारद्वाज, वाल्मीकि, कौशिक, वात्स्य, शाकल्य, पुनर्वसु तथा शालंकायन ये सभी सूर्य ध्यान में तत्पर रहने वाले महातपस्वी ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। सूर्य की आराधना में तत्पर ऋषि तथा मुनि कन्याएं जो निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने में तत्पर रहती हैं, आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर दैत्य राजेंद्र, नमूची, महाबली, शंकुकर्ण, पराक्रमी महानाथ ये सभी आपके लिए बल, वीर्य एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कामना करें। महान संपत्तिशाली हयग्रीव, अत्यंत प्रभावशाली प्रहलाद, अग्निमुख, कालनेमि ये सभी सूर्य की आराधना करने वाले दैत्य आपको पुष्टि, बल और आरोग्य प्रदान करें। वैरोचन, हिरण्याक्ष, तरवसु, सुलोचन, मुचकुंद, मुकुंद तथा रैवतक ये सभी सूर्य भक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्य पत्नियां, दैत्य कन्याएं तथा दैत्य कुमार ये सभी आपकी शांति के लिए कामना करें। नाग राजेंद्र अनंत, अत्यंत पीले शरीर वाले, विस्फुरित फण वाले, स्वस्तिक चिन्ह से युक्त तथा अत्यंत तेज से उद्दीप्त नागराज तक्षक, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले, कंठ में 3 रेखाओं से युक्त भयंकर आयुध रूपी दंष्ट्र से समन्वित तथा विष के दर्प से बलान्वित महानाग करकोटक, पद्म के समान कांति वाले, कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, पद्म वर्ण के महानाग पद्म, श्याम वर्ण वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, विष रूपी दर्प से उन्मत्त तथा ग्रीवा में 3 रेखा वाले शोभा संपन्न महानाग शंखपाल, अत्यंत गौर शरीर वाले, चंद्रार्धकृत शेखर, सुंदर फणों से युक्त नागेंद्र कुलिक और नागराज वासुकी सूर्य की आराधना करने वाले ये सभी अष्टनाग महाविष को नष्ट करके आपको निरंतर अचल महाशांति प्रदान करें। अंतरिक्ष, स्वर्ग, गिरि कंदराओं, दुर्गों तथा भूमि एवं पाताल में रहने वाले भगवान सूर्य के अर्चन में आसक्त समस्त नागगण और नाग पत्नियां, नाग कन्याएं तथा नाग कुमार सभी प्रसन्न चित्त होकर आपको सदा शांति प्रदान करें। जो इस नाग शांति का श्रवण या कीर्तन करता है उसे सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। तदंतर गंगादि पुण्य नदियों, यक्षेंद्रों, पर्वतों, सागरों, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अप्समारादि ग्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान सूर्य से शांति की कामना के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहाधिपति भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने वाली पुण्य तोया गंगा, महादेवी यमुना,
नर्मदा, गौतमी, कावेरी, वरुणा, देविका, निरंजना तथा मंदाकिनी आदि नदियाँ और महानद, शोण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अंतरिक्ष में रहने वाली नदियाँ आपको नित्य शांति प्रदान करें। यक्षराज कुबेर, महायक्ष मणिभद्र, यक्षेंद्र सुचिर, पांचिक, महातेजस्वी धृतराष्ट्र, यक्षेंद्र, विरूपाक्ष, कंजाक्ष तथा अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहने वाले समस्त यक्षगण, यक्ष पत्नियां, यक्ष कुमार तथा यक्ष कन्याएं जो सभी सूर्य की आराधना में तत्पर रहते हैं, ये आपको शांति प्रदान करें। नित्य कल्याण, बल, सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं मंगलमय बनाएं। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले सभी पर्वत, रिद्धि प्रदान करने वाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रारण्य आपको शांति प्रदान करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा पाताल में निवास करने वाले एवं भगवान सूर्य की आराधना करने वाले महाबलशाली और काम रूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं सभी दिशाओं में अवस्थित अपस्मार ग्रह तथा ज्वर ग्रह आदि आपको नित्य शांति प्रदान करें। जिन भगवान सूर्य के दक्षिण भाग में विष्णु, वाम भाग में शंकर और ललाट में ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं, ये सभी देवता उन भगवान सूर्य के तेज से संपन्न होकर आपको शांति प्रदान करें तथा सौर धर्म को जानने वाले समस्त देवगण संसार के सूर्य भक्तों एवं सभी प्राणियों को सर्वदा शांति प्रदान करें। अंधकार दूर करने वाले तथा जय प्रदान करने वाले विवस्वान भगवान भास्कर की सदा जय हो। ग्रहों में उत्तम तथा कल्याण करने वाले, कमल को विकसित करने वाले भगवान सूर्य की जय हो। ज्ञान स्वरूप भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। शांति एवं दीप्ति का विधान करने वाले तमोहंता भगवान अजित आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। सहस्र किरणोज्ज्वल दीप्ति स्वरूप संसार के निर्माता आपको बार बार नमस्कार है, आपकी जय हो। गायत्री स्वरूप वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले सावित्री प्रिय मार्तंड भगवान सूर्यदेव आपको बार बार नमस्कार है, आपकी जय हो। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस विधान से अरुण के द्वारा वैनतेय गरुड़ के कल्याण के लिए शांति विधान करते ही वे सुंदर पंखों से समन्वित हो गए। वे तेज में बुद्ध के समान दिदीप्यमान और बल में विष्णु के समान हो गए। राजन, देवादिदेव सूर्य देव के प्रसाद से सुपर्ण के सभी अवयव पूर्ववत हो गए। राजन, इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मानवगण इस अग्नि कार्य से निरोग हो जाते हैं। इसीलिए इस शांति विधान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ग्रहोपघात, दुर्भिक्ष, सभी उत्पातों में तथा अनावृष्टि आदि में लक्ष्य होम समन्वित सौर सुक्त से यत्न पूर्वक पूजन कर एवं वारुण सुक्त से प्रसन्न चित्त हो घी, मधु, तिल, यव एवं मधु के साथ पायस से हवन एवं शांति करें और सावधान हो बलि प्रदान करें। ऐसा करने से देवतागण मनुष्यों के कल्याण की कामना करते हैं एवं उनके लिए लक्ष्मी की वृष्टि करते हैं। जो मनुष्य भगवान दिवाकर का ध्यान कर इस शांति अध्याय को पढ़ता या सुनता है, वह रण में शत्रु पर विजयी हो परम सम्मान को प्राप्त कर एक क्षत्र शासक होकर सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र पौत्रों से प्रतिष्ठित होकर आदित्य के समान तेजस्वी एवं प्रभा समन्वित व्याधि शून्य जीवन यापन करता है। वीर, जिसके कल्याण के उद्देश्य से इस शांति का अध्याय का पाठ किया जाता है, वह वात, पित्त, कफजन्य रोगों से पीड़ित नहीं होता एवं उसकी न तो सर्प के दंश से मृत्यु होती है और न अकाल में मृत्यु होती है। उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, अंधत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति भय नहीं रहता और न किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म सफल होता है। रोग, महान उत्पात, महाविषैले सर्प आदि सभी इसके श्रवण से शांत हो जाते हैं।
सभी गंगादि तीर्थों का जो विशेष फल है उसका कई गुना फल इस शांति का अध्याय के श्रवण से प्राप्त होता है, और 10 राजसूय एवं अन्य यज्ञों का फल भी उसे मिलता है। इसे सुनने वाला 100 वर्ष तक व्याधि रहित निरोग होकर जीवन यापन करता है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरु तल्पगामी और शरणागत, दीन, आर्त, मित्र तथा विश्वासी व्यक्ति के साथ घात करने वाला, दुष्ट, पापाचारी, पितृघातक तथा मातृघातक सभी इसके श्रवण से निसंदेह पाप मुक्त हो जाते हैं। यह अग्नि कार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है।